की उम्र में घर का पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था। दूसरी क्लास में मैंने अपने पापा के 2 क्रेडिट कार्ड 3 दिन में पूरे खर्च कर दिए, हर एक में 100 मिलियन। मिडिल स्कूल में मैं और आगे बढ़ गया, कंपनी के ज्यादातर स्टॉक बेच दिए, लगभग 10 बिलियन रुपए निकाल लिए और 1 महीने के अंदर हर एक पैसा उड़ा दिया। इसने पूरे टीएन हाई में एक फाइनेंशियल भूकंप ला दिया और मेरे पापा का अपनी कंपनी से कंट्रोल लगभग चला गया। सिर्फ 10 साल में मैंने 100 बिलियन की कंपनी को पूरा खाली कर दिया। फिर आज मेरे पापा ने फोन करके बताया कि फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और घर आकर खेती करने को कहा। हजारों मील दूर मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं होती जिसमें मेरे पापा डूबे होंगे। बैंकरप्ट होने की खबर दुख या मायूसी नहीं लाती, बस एक लंबी धीमी राहत की सांस। मैंने पूंछ एक तरफ फेंक दिया और बाथरूम के फर्श पर लेट गया बिना किसी फिक्र के। तुम खराब सिस्टम, तुमने सब सुन लिया। मेरी फैमिली का दिवाला निकल गया है। जाओ अपने लिए कोई और होस्ट ढूंढो। जो पैसा मैंने तुम पर खर्च किया उसे कुत्ते का खाना समझ लो। ऐसा मत कहो होस्ट, सिस्टम लगभग पूरा बन गया है, तुम अब छोड़ नहीं सकते। एक मशीन जैसी आवाज चालाकी से भरी मेरे दिमाग में गूंज उठी। जैसे ही मैंने यह सुना मेरा खून खौल उठा। पूरा बन गया? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने तुम पर 10 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं, एक सुअर भी अब तक बच्चे दे देता। तुम बस मुझसे पैसा लूटते हो। मैं थक गया हूँ। इस सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए मैं हर दिन पैसे के लिए भाग दौड़ करता रहा हूँ। मैंने तो हुआ का नंबर एक फजूल खर्च करने वाला का खिताब भी पा लिया। और किस लिए? सब सोचते हैं कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन सच तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। मैं बिना किसी शक के सबसे दुखी अमीर बच्चा हूँ, जबकि दूसरे अमीर बच्चे स्पोर्ट्स कार में घूमते हैं और खूबसूरत लोगों के साथ होते हैं। मैं छोटे मोटे काम करता हूँ सिर्फ खाना खरीदने के लिए, हर दिन बचे खुचे पर जीता हूँ। ये सब बस इतना पैसा जमा करने के लिए ताकि सिस्टम को खिला सकूं। 10 साल हो गए हैं और कोई तरक्की नहीं दिखी। मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। होस्ट, हम बहुत करीब हैं, बस 2.3 मिलियन और ये हो जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। इस खराब सिस्टम ने मुझे इतनी बार ठगा है कि मैं गिन भी नहीं सकता। मेरे प्यारे होस्ट, ये सच में आखिरी ट्रांसफर है। जैसे ही तुम भेजोगे सिस्टम पूरा लोड हो जाएगा। मैंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। घर की फ्लाइट का पैसा अलग करने के बाद ठीक 2.3 मिलियन बचे हैं। ये खराब सिस्टम मुझे पूरा निचोड़ना चाहता है। बिल्कुल नहीं। अगर मैंने एक और पैसा भेजा तो मैं बेवकूफ हूँ केतु। अगर तुम मेरे सामने आयरन मैन सूट के ब्लूप्रिंट्स भी रख दो तो भी मैं एक पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगा। मेरा फैसला पक्का है। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि मेरा चेहरा बदल गया, क्योंकि ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक पूरा आर्मर्ड सूट का डिजाइन दिखा। डिजाइन इतना खूबसूरत था कि सांस रुक गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा मैं खुद पर कंट्रोल खो रहा हूँ। कौन सा आदमी इसको मना कर सकता है? होस्ट, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हारी अभी की स्किल से तुम ये नहीं कर सकते। ब्लूप्रिंट्स होने के बाद भी तुम इसे बना नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझ पर भरोसा करो। बस 2.3 मिलियन और सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तुम्हारा होगा। मैंने मुश्किल से घूंट भरा। मजबूत रहो, यह एक जाल है, मुझे रुकना होगा। ठीक है, ट्रांसफर कर दो। मैं मान गया। 1 सेकंड बाद बैंक की नोटिफिकेशन आई। मैं गिनना भूल गया हूँ कि कितनी बार मैं पूरा खाली हो चुका हूँ। मैंने खुद को झाड़ा, खड़ा हुआ और एक लंबी सांस ली। जो भी हो, इतनी बार ठगे जाने के बाद एक और क्या फर्क पड़ेगा। मैंने सफाई के औजार अभी रखे ही थे कि अचानक मेरे सर में भारीपन महसूस हुआ। फिर एक साफ आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। इसके बाद मशीन जैसी कई घोषणाएं आईं। सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरा लोड हो गया। होस्ट के बेसिक स्टैट्स बढ़ा दिए गए। स्टार्टर गिफ्ट पैक दे दिया गया। शॉप अब खुल गई है। मैं जम सा गया। इस बार यह सच है, खराब सिस्टम ने सच में काम कर दिया। जैसे ही मेरे दिमाग में बात बैठी, सिस्टम का पर्सनल डैशबोर्ड दिखने लगा। होस्ट कोल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 1, प्रेस्टीज 0, वेल्थ 20,000, अपीयरेंस 88, मैथ 61, फिजिक्स 7, केमिस्ट्री 7, बायोलॉजी 7, कंप्यूटिंग 7, लैंग्वेज 100। मैंने अपने स्टैट्स को देखा और मुझे गुस्सा आ गया। बस यही? ये है तुम्हारा बड़ा अपग्रेड? सब कुछ बस मुश्किल से पास क्यों है? होस्ट, ये सिस्टम की बढ़ोतरी की आखिरी सीमा है। 7 का स्कोर तो धरती के ज्यादातर लोगों से पहले ही आगे है। सिर्फ मैथ में ही कम से कम 99% लोग तुमसे नीचे हैं। मैंने अपने हाथ बांध लिए। काफी नहीं है। मेरा अपीयरेंस स्कोर बहुत कम है। इसे बढ़ाओ या मुझे रिफंड चाहिए। एक लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद मैंने सिस्टम को मना लिया कि वह मेरा अपीयरेंस स्कोर 92 तक बढ़ा दे। अब मैं सच में बाहर चमक सकता हूँ। और इसी बीच मुझे समझ आ गया कि सिस्टम असल में कैसे काम करता है। बेहतर चीजें बनाने के लिए मुझे पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाना होगा। लेवल 1 पर आर्मर्ड बैटल सूट जैसी कोई चीज बनाने का कोई मौका नहीं है। मुझे अपने बेसिक साइंस स्टैट्स भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि बड़ी खोजें मुझे खुद बनानी होंगी, मुफ्त में नहीं मिलेंगी। लेवल अप करने के 2 मुख्य तरीके हैं, प्रेस्टीज पॉइंट्स और वेल्थ पॉइंट्स। नाम और पैसा, सीधी बात। शॉप में ब्लूप्रिंट्स और क्राफ्टिंग टूल्स को अनलॉक करने के लिए भी इनमें से किसी एक की जरूरत होती है। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली, क्योंकि आखिर वह पल आ गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। स्टार्टर गिफ्ट पैक खोलना। 10 साल तक इस सिस्टम को खिलाया है। यकीनन स्टार्टर गिफ्ट पैक निराश नहीं करेगा। एक मैथ सॉल्वर कार्ड, डिफिकल्टी 7, एक मिनी ग्राफीन बैटरी का ब्लूप्रिंट।
सच में, बस यही। कम से कम एक कोल्ड फ्यूजन बैटरी तो दे देते। इस बार मोल भाव काम नहीं आया। मैंने न चाहते हुए भी उस मामूली स्टार्टर गिफ्ट पैक को मान लिया। घर जाने से पहले मैं स्कूल की लैब में रुका। मैंने मिनी ग्राफीन बैटरी का एक काम करने वाला सैंपल बनाया। एक बार जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास अब अमीर बच्चे होने की सुविधा नहीं होगी। ऐसी चीज बनाने के लिए साधन शायद मुझे नहीं मिलेंगे। ग्रैंडर एकेडमी दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल शायद ना हो, लेकिन उनका सामान बहुत अच्छा है, उस महंगी फीस के हर पैसे के लायक। स्कूल मुझे जाते देखकर बहुत खुश है। अमीर बच्चों से भरे स्कूल में फीस तो बस शुरुआत होती है। हमेशा इनकम का दूसरा दौर होता है जिसे निचोड़ा जा सके। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। स्कूल मुझसे एक पैसा भी नहीं निकाल पाया, उल्टा वह मुझे अच्छी सैलरी देते रहे हैं। वह बच्चा हर दिन बाथरूम साफ करने में मेहनत करता था। अच्छा, वह गरीब वाला आखिर चला गया, लेकिन अब बाथरूम कौन साफ करेगा? प्रिंसिपल ने आह भरी, आधा राहत में और आधा परेशानी में। प्रिंसिपल, कोल कहाँ है? एक बूढ़ा आदमी घबराहट में ऑफिस में घुसा। चला गया, अब तक एयरपोर्ट पर होगा। तुम बेवकूफ, तुमने अभी एक जनरेशन के जीनियस को जाने दिया, एक ऐसा आदमी जो ग्रैंडर एकेडमी को मशहूर बना सकता था। प्रिंसिपल पूरी तरह से हैरान होकर देखता रहा। एक 17 साल का लड़का ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहा है। हे भगवान, यह लड़का दुनिया बदलने के लिए बना है। बूढ़ा आदमी पछतावे से भरा हुआ था। प्रिंसिपल को जरा भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। प्लेन में बैठे हुए मैंने अपना पैनल चेक किया। मेरे प्रेस्टीज पॉइंट्स 340 हो गए थे। तब मुझे याद आया, मैं ऑपरेशन लॉग मिटाना भूल गया था जब मैंने बैटरी सैंपल बनाया था। किसी ने उसे ढूंढ लिया होगा, मुझे फिक्र नहीं है। सिर्फ लॉग से आखिरी प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियर करना काफी नहीं है। उसके ऊपर से बैटरी को असल में इस्तेमाल करने के लिए एक खास कंडक्टिव इंटरफेस चाहिए। मेरी बैटरी सबसे अलग रहेगी, क्योंकि मुझे अभी प्रेस्टीज पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उन सबको अपने मैन्युफैक्चरिंग लेवल को बढ़ाने में लगा दिया। खराब सिस्टम ने मुझे चेताया था कि जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2 पर नहीं पहुंचता, मेरे बेसिक साइंस स्टैट्स में से कोई भी लैंग्वेज के अलावा 7 से आगे नहीं बढ़ सकता। मैथ में वह एक एक्स्ट्रा पॉइंट 10 साल तक सिस्टम को खिलाने का मेरा इनाम है। कितना बड़ा धोखा है। फिर भी एक्सपीरियंस बार को 3001 तक बढ़ते देखकर थोड़ी खुशी तो मिली। लेवल 2 ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर मैं वेल्थ पॉइंट्स इस्तेमाल करूं तो एक्सचेंज रेट क्या है? 10,000 हर एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए। जाहिर है, यह खराब सिस्टम मुझे खाली करने के तरीके ढूंढता रहता है। अब से मैं सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट से लेवल अप करूंगा। एक पैसा भी इस खराब सिस्टम को नहीं जाएगा। मैंने यह कसम चुपचाप ली। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने अपने माँ बाप को एक बोर्ड पकड़े देखा। वह अच्छे कपड़ों में थे, 7 या 8 बॉडीगार्ड से घिरा हुआ। मैंने पलक झपकाई। लग्जरी कार, पूरी सिक्योरिटी। क्या ये सच में बैंकरप्ट लोग हैं? कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मैं उनके पास गया, लिली ने मुझे जोर से गले लगा लिया। मुझे बहुत अफसोस है बेटा, तुम्हें इतने वक्त तक अकेला छोड़ने के लिए। देखो तुम्हें कितने पतले हो गए हो। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि $8 मिलियन हर महीने काफी नहीं होंगे। ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अलग से पैसा भेजना चाहिए था। विक्टर की पलक फड़की। ये औरत अब एक मुसीबत खड़ी करने वाली है। क्या तुमने पहले ही काफी नुकसान नहीं कर दिया? माँ, क्या हम बैंकरप्ट नहीं हैं? विक्टर ने मुंह खोला, लेकिन लिली ने पहले ही बात काट दी। तुम्हारे पापा की कंपनी चली गई है। हाँ, लेकिन मेरे पास अभी भी पैसा है, तो तुम फिक्र मत करो। तुम्हें जो भी चाहिए बस बताओ, मैं अभी भेज दूंगी। बढ़िया। खराब सिस्टम ने यह सब जरूर सुन लिया होगा। बस वक्त की बात है जब वह और पैसा मांगने आएगा। जैसे ही मैंने सोचा, एक आवाज आई और मेरे पैनल पर एक नया क्वेस्ट दिखा। कैसा मास्टर क्राफ्ट्समैन है जिसके पास अपनी कंपनी नहीं है? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के इकलौते वारिस के रूप में इसे वापस जिंदा करना तुम्हारा फर्ज है। क्वेस्ट: स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के सारे कर्ज चुकाओ, पूरे ऑपरेशंस वापस शुरू करो और बिजनेस को फिर से शुरू करो। इनाम: 900 प्रेस्टीज पॉइंट्स, एक चार्म पॉइंट और एक फ्री शॉप ड्रॉ। मैंने चैन की सांस ली। ये अभी भी पैसे से जुड़ा क्वेस्ट है, लेकिन कम से कम इस बार ये सिस्टम की जेब में नहीं जा रहा। पापा, क्या सच में कंपनी को बचाया नहीं जा सकता? मैंने पूछा, हालत जांचने के लिए। विक्टर ने मुझे चुपचाप गर्व से देखा। मेरा बेटा आखिर बड़ा हो गया है। पैसा मांगने की बजाय कंपनी के बारे में पूछ रहा है। लेकिन यह बेकार है। पैसे का अंतर बहुत ज्यादा है। पिछले 2 साल से कंपटीशन बहुत मुश्किल रहा है और हमें बहुत वक्त से कोई अच्छा डील नहीं मिला। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे अफसोस है। अगर मैंने कंपनी का पैसा खाली न किया होता तो ये हालत नहीं होती। लिली ने हाथ हिलाकर बात टाल दी, साफ तौर पर गुस्से में। खुद को दोष देने की हिम्मत मत करना। तो क्या हुआ अगर तुमने कुछ पैसा खर्च कर दिया? कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे पापा की वह कंपनी वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कमाने वाली थी। तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना आखिर में वह बैंकरप्ट हो ही जाती। विक्टर को साफ दर्द हो रहा था, लेकिन इस घर के सबसे नीचे वाले सदस्य के रूप में उसने यह सह लिया। सच कहूं तो लिली पूरी तरह गलत नहीं थी। मैं इस बात में नहीं पड़ूंगा कि बैंकरप्सी के लिए असल में कौन जिम्मेदार है। अब बस यही जरूरी है कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को बचना होगा। माँ, तुम्हारे पास कितना पैसा है? जितना लिली अपने बेटे से प्यार करती थी, बिना किसी शर्त के, हर तरह से। उन शब्दों ने उसके दिल को झटका दिया। मेरा ये प्यारा बेटा अपने पापा को बर्बाद करने के बाद अब अपनी माँ के पीछे पड़ गया है।
कैश में ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास जमीन जायदाद, स्टॉक्स और ऐसी चीजें हैं। इसमें से कुछ भी तुम्हारे पापा की कंपनी से जुड़ा नहीं है। ये सब तुम्हारा है। माँ, मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को वापस लाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास उसके लिए काफी पैसा है? लिली हैरानी से देखती रही, कुछ बोल नहीं पाई। विक्टर को ठंडा पसीना आ गया। विक्टर ने मुश्किल से अपना नुकसान कम किया था और जो थोड़ा बहुत बचा था उसे बचाया था। फैमिली के लिए आखिरी सहारा जमा कर रहा था और अब यह बच्चा सब कुछ बर्बाद करना चाहता है। विक्टर ने गला साफ किया। बेटा, कंपनी का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम अभी छोटे हो, स्कूल पर ध्यान दो। मैं तुम्हें कुछ दिन में नया स्कूल ढूंढ दूंगा। 2 साल चुपचाप पढ़ाई करो। मैं ये सब नहीं सुनूंगा। मैंने लिली के गले में हाथ डाले और मिन्नत की। माँ, मुझ पर भरोसा करो। मुझे पैसा दो और मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को वापस लाऊंगा। अगर मैं इसे नीचे गिरा सकता हूं तो मैं इसे वापस ऊपर भी ला सकता हूं। विक्टर का चेहरा पूरी मायूसी से भर गया। सब खत्म हो गया। उसका ये बेवकूफ बेटा रुक ही नहीं सकता। जिंदगी बहुत बहुत लंबी लग रही है। मैंने लिली का फोन लिया और तुरंत उसकी जायदाद देखने लगा। मुझे नहीं पता कि ये काफी होगा या नहीं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए। पापा, लगभग कितने की बात कर रहे हैं हम? विक्टर का चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। खामोशी। उसने जवाब देने से मना कर दिया। लिली ने घूंट भरा। बेटा, परसों कोर्ट जगह को सील करने आ रहा है। तुम इतने कम वक्त में इतना पैसा जमा नहीं कर सकते। विक्टर तुरंत खुश हो गया। सही, कोई कैश पैसा नहीं है। अगर बच्चा खर्च करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। मैं चिंता में पड़ गया। बैंक लोन का क्या? लिली का चेहरा अजीब हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। विक्टर थोड़ा हंसा। बेटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बैंक हमें कुछ देगा? बैंक ही हमारा सबसे बड़ा कर्जदाता है। हमारा नाम काट दिया गया है। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की थी इतना सब बचाने के लिए। मैंने लंबी सांस ली और जल्दी से चीजें बेचने का तरीका सोचने लगा। हम घर नहीं जा रहे क्या? मैंने अचानक देखा कि हम बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आज स्टेला का 17वां जन्मदिन है। हम उनके घर जा रहे हैं मुफ्त खाना खाने, लिली ने बताया। मैं अभी घर आया था और हम अभी से दिवालिया होने और पार्टी की बातें कर रहे हैं। कंपनी के बंद होने से लिली डर गई है। उसने सोचा है कि अब खर्च कम करना पड़ेगा। मुफ्त खाना तो मुफ्त खाना ही होता है। स्टेला, मेरी आंखें बड़ी हो गईं। ऐसा नहीं हो सकता। पहले दिन वापस आया हूं और अभी से उससे मिलना पड़ेगा। विक्टर ने सर हिलाया। हाँ, सच में कितनी शर्म की बात है। पहले मैंने उसके पापा को शराब पिलाई थी और एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। फिर मैंने वह चीज खो दी और अब हमारी हालत ऐसी है कि हम उनके दरवाजे पर जा भी नहीं सकते। लिली ने नाउम्मीदी से अपना सर हिलाया। इतनी जरूरी चीज कोई कैसे खो सकता है? स्टेला एकदम परफेक्ट बहू होती और तुमने उसे ऐसे ही घंवा दिया। मैं चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगा। सच तो यह है कि वह शादी का कॉन्ट्रैक्ट घुमा नहीं था। मैंने उसे चुराया था। तब मैं सिस्टम को पैसे देने के लिए बहुत बेचैन था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और स्टेला को $5 करोड़ में वापस बेच दिया। यह तो इतिहास का सबसे अजीब ब्रेकअप होगा। पहले स्टेला ने सोचा कि उसने अच्छा सौदा किया है, लेकिन जितना उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे गलत लगा। यह लड़का रिश्ता तोड़ने आता है और उससे इसके लिए पैसे भी लेता है। कितनी हिम्मत है इसकी। वह बदला लेने आई थी, लेकिन मैं तब तक विदेश जा चुका था। पूरा मामला ऐसे ही खत्म हो गया। मैं डिनर से बचने का बहाना बनाने ही वाला था कि तभी कुछ समझ आया। स्टेला का जन्मदिन, वहां बहुत सारे अमीर मेहमान होंगे, है ना? लगभग सब बड़े पैसे वाले। अगर मेरा रिश्ता बहुत पुराना नहीं होता हैरोल्ड के साथ, तो शायद हम लिस्ट में भी नहीं होते। मैं मुस्कुराया। एक कमरा अमीर लोगों से भरा हुआ। लगता है पैसे निकालने का अच्छा मौका है। एक काम पूरा करना है। घमंड इंतजार कर सकता है। जैसे ही हम तीनों एसयू फैमिली के घर पहुंचे, तुरंत शोर शराबा शुरू हो गया। FWAS का नंबर 1 बेकार आदमी, 10 साल का खर्च करने वाला चैंपियन, तियानहाई का पैसे उड़ाने वाला राजा, एक जिंदा लेजेंड उनके बीच चल रहा है। वह वापस आ गया है। यंग कोल, तुम आखिर वापस आ गए। और ज्यादा देर होती तो पता नहीं मैं कैसे जीता। एक मोटा, बहुत उत्सुक आदमी मेरे पैरों पर गिर गया। मैं सच में भावुक हो गया। यह रिको है। जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, तब वही हमेशा मेरा ख्याल रखता था। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हारे बिना मेरे पापा ने मुझे पहले से भी ज्यादा परेशान किया है। पहले हफ्ते में 1 बार होता था, अब दिन में 3 बार होता है। यार, जिंदगी मुश्किल रही है। मुझे छोड़ दो। मैं अब बेकार आदमी नहीं रहूंगा। आज से मैं फैमिली को वापस शान दिलाऊंगा। रिको की छोटी आंखें बड़ी हो गईं। और खर्च नहीं? मैंने समझाने की कोशिश नहीं की। मैं पहले ही आगे बढ़ रहा था, क्योंकि एक लड़की चांदनी जैसी सफेद ड्रेस में सीधे मेरी तरफ गुस्से में आ रही थी। हर कदम में गुस्सा था। मैं उसकी तरफ मुड़ा और हार मानकर मुस्कुराया। स्टेला, बहुत दिन हो गए मिले हुए। तुम हर बार और खूबसूरत लगती हो। स्टेला ने गुस्से में सांस छोड़ी। सोचा नहीं था कि तुम सच में वापस आओगे। मैंने सोचा था तुम हमेशा के लिए विदेश में ही रहोगे। मैं कैसे कर सकता था? तुम तो हर वक्त मेरे बारे में सोच रही थी। तुम्हें और इंतजार करवाना गलत होता। मैंने सबसे पहली फ्लाइट पकड़ी, काम के लिए। मैं कुछ भी कहूंगा। जन्मदिन मुबारक हो स्टेला। मैंने अपनी जेब से एक चांदी का हेयर क्लिप निकाला। यह मेरी छोटी बहन के लिए था, लेकिन अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा।
स्टेला मुझ पर गुस्सा करने के लिए आई थी, लेकिन इस बात ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसने लाल चेहरे के साथ उसे ले लिया और अंदर भाग गई। उसे जाते हुए देखकर मैं सोचने लगा, पिछले 2 सालों में वह सच में बदल गई है। और उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचकर, यार, मैंने सच में अपने आप को कम समझा। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही बुरा लगता है। और तभी एक नया ख्याल आया, सीधे उसके पीछे जाओ। मैंने हमेशा सोचा है कि एक बड़े अमीर प्लेबॉय के तौर पर एक अच्छी लड़की के कमरे में अंदर बाहर जाना बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं अंदर चला गया जैसे ये जगह मेरी हो। स्टेला वहां बैठी थी, अपने हाथों में हेयर क्लिप घुमाते हुए। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई अंदर आया है। तभी एक चीख हवा में गूंज उठी। मैं आगे बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चिल्लाओ मत, मैं यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ। मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि नीचे वाले सब ऊपर भाग कर आ जाएं। तुम क्या कर रहे हो? उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज ने उसे इसके लिए तैयार नहीं किया था। धीरे से मैंने अपना हाथ छोड़ा। देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह शादी का कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने तुम्हें 2 साल पहले दिया था, वह असल में एक कॉपी थी। असली वाला अभी भी मेरे पास है। जिन वजहों को वह बता नहीं सकती थी, उनसे स्टेला का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पापा, सच में। थोड़ी सी शराब पीकर उसने अपनी बेटी की जिंदगी इस बेकार आदमी के नाम कर दी। लेकिन तब उसने सोचा, रुको, क्या वह और अच्छा दिखने लगा है? तो यह है डील। मैं इसे अभी भी 5 करोड़ पर ही रखूंगा जैसे पहले था। पैसे भेज दो और मैं तुम्हें असली कॉन्ट्रैक्ट ला कर दूंगा ताकि तुम उसे खुद फाड़ सको। बिल्कुल नहीं, तुम बेशर्म आदमी, बाहर जाओ। आधी विला ने उसकी गुस्से वाली चीख सुनी। जब मैं स्टेला के कमरे से चुपचाप बाहर निकला, कमरे में हर आंख मुझ पर टिक गई। वही पुराना, सिर्फ खर्च करने वाले चैंपियन में ही इतनी हिम्मत हो सकती है। मिस्टर सू, अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेला और मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे थे, क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक मुट्ठी जो रेत की बोरी जितनी बड़ी थी, सीधे मेरे चेहरे की तरफ आई। मुझे पूरी तरह से नीली आंख मिल गई। बाकी का डिनर बिल्कुल बेजार था। लिली पूरे समय मेरा ख्याल रखती रही, हर कुछ मिनट में मेरी आंख पर मरहम लगाती रही। विक्टर दूसरी तरफ अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। अपनी हद में रहना चाहिए था येसु फैमिली की छोटी राजकुमारी को परेशान करने के बजाय। हैरल्ड, बहुत अच्छा किया। मैंने टेबल के उस पार स्टेला को एक दुखी नजर से देखा, लेकिन उसने मुझे अपनी जुबान दिखाई एक खरुश मुस्कान के साथ, जिसने सब कुछ और बुरा कर दिया। जैसे ही डिनर खत्म होने लगा और हैरल्ड अपनी जगह से उठा, मैंने अपना मौका पकड़ा। मैं चुपचाप स्टेला के पास चला गया। स्टेला, तुम्हारी फैमिली के पास कहीं माइक्रोफोन होगा, है ना? मुझे उधार दे दो। स्टेला ने खुद से कहा कि उसे मुझे इग्नोर करना चाहिए, फिर भी उसने पूछ ही लिया, तुम्हें माइक्रोफोन किस लिए चाहिए? मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरा चेहरा गंभीर और स्थिर था। मुझे कुछ जरूरी बताना है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। स्टेला ने अपने दोनों हाथ अपने गर्म गालों पर रख लिए। वह सबके सामने इजहार करने वाला तो नहीं है ना? वह इसके लिए तैयार नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि उसने वापस आते ही शादी के कॉन्ट्रैक्ट की बात की। वह बेकार है, ठीक है, लेकिन वह सच में थोड़ा हैंडसम तो है। उस नीली आंख के साथ भी, सच में। 1000 ख्याल उसके दिमाग में दौड़ गए एक ही सेकंड में। वह पूरी तरह से जम गई। स्टेला, ठीक है ना? बिना जाने की क्यों? स्टेला ने सर हिलाया। माइक्रोफोन कहाँ है? उसने पास के काउंटर की तरफ इशारा किया। स्टेला जमीन की तरफ देख रही थी, इतनी घबराई हुई थी कि मुझे देख नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी कि क्या उसे चुपचाप निकल जाना चाहिए, क्योंकि वह सच में इसके लिए तैयार नहीं थी। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं देखा। मैंने माइक्रोफोन पकड़ा, गला साफ किया और बिना हिचकिचाए बोला, देवियों और सज्जनों, नमस्ते। जैसे ही मेरी आवाज कमरे में गूंजी, हर सर मेरी तरफ घूम गया। हैरल्ड वापस विक्टर के बगल में अपनी जगह पर बैठ गया। विक्टर और लिली को घूर रहा था, एक बहुत उलझे हुए चेहरे के साथ। विक्टर और लिली ने एक दूसरे को बेबस नजर से देखा। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी भी सही से अंदाजा नहीं लगाया कि वह क्या करने वाला है। हैरल्ड ने स्टेला की तरफ देखा। उसका चेहरा लाल था, उसके चेहरे पर तनाव था। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी बंद की। अगर इस छोटे बदमाश ने हिम्मत की तो कुछ भी सोचने की, मैं पक्का करूंगा कि दूसरी आंख भी वैसी ही हो जाए। सब लोग सोचते हैं कि मैं बेकार आदमी हूं, लेकिन मैं यहाँ कहने आया हूं कि यह सिर्फ नासमझी की दुनिया है। क्योंकि मैं सिर्फ खर्च करना नहीं जानता, मैं बनाना भी जानता हूँ। रिको ने नीचे अपना सर खुजाया, परेशान था। क्या वह सच में गंभीर है? क्या इसका मतलब है कि अब यह टाइटल मुझे मिलेगा? जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मुझे पता चला कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी बंद हो गई है, और मैं यहाँ खड़ा होकर यह दिखावा नहीं करूंगा कि इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी का अकेला वारिस होने के नाते इसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। अमीर मेहमानों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। यह लड़का क्या कर रहा है? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को वापस जिंदा करना, क्या वह गंभीर है? स्टेला भी मुझे देख रही थी, साफ तौर पर उलझी हुई थी। यह वह बिल्कुल नहीं था जो वह सोच रही थी। और क्यों इससे उसे अजीब सी नाउम्मीदी महसूस हो रही थी। इस बार मैं तुम सबका ख्याल बदल दूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा मैं बेकार आदमी नहीं हूं, मैं एक जीनियस हूं, और मैं तुम सबको गलत साबित करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को भी थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह यह कैसे करेगा। आसान है।
कर्ज चुकाओ, फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करो जो पैसे छापे। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। कहना आसान है, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट भी है? उनका मजाक मुझे छूता नहीं। एक ऐसे आदमी के तौर पर जिसे महान बनना है, मैंने बहुत पहले ही कम समझे जाने की बात मान ली है। मैं जानता हूं कि तुम में से कोई भी मेरी फैमिली को पैसे उधार नहीं देगा, तो इसके बजाय मैं एक अच्छी डील दे रहा हूं। मैंने अभी फैमिली की बची हुई जायदाद देखी है, कुछ खाली जमीन के टुकड़े और कुछ प्रॉपर्टीज। आज रात तुम्हारे बाजार की कीमत के 70% पर, सिर्फ कैश, कोई चाल नहीं, कोई इंतजार नहीं। अभी इसी वक्त पूरा सन्नाटा, कमरे में हर किसी का मुंह खुला रह गया। फिर एक आदमी ने हंसी शुरू की और पूरा हॉल हंसी में डूब गया। सिर्फ रिको देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वही है मेरा भाई। बहुत सी आंखें विक्टर और लिली की तरफ घूम गईं। सच में कमाल के माँ बाप। वह दोनों वहां बैठे थे, शर्म से लाल चेहरे के साथ। चाहते थे कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। अगर वह उसे अभी के अभी बेदखल कर सकते तो वह कर देते। मैं बोलता रहा, मेरे माँ बाप को मत देखो, वह पूरी तरह से मेरे साथ हैं। अगर आपको दिलचस्पी है तो अभी काम करो। ये ऑफर मेरे नीचे उतरते ही खत्म हो जाएगा। जमीन की कीमत हमेशा रहती है, प्रॉपर्टी की मांग हमेशा होती है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैंने उनकी आंखों में लालच चमकते हुए देखा, जो साफ था और छुपाया नहीं जा सकता था। और मेरे सीने में जो गांठ थी वह आखिरकार खुल गई। हमारे पास कैश है, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी सफल होगी। 15 मिनट से भी कम टाइम में मैंने फैमिली के बचे हुए सारे सामान बेच दिए हैं। 3 बिलियन नकद, ये काफी से भी ज्यादा होना चाहिए। विक्टर कंपनी के अकाउंट बैलेंस को देखता है और ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। ठीक है, लड़के की नीयत अच्छी है, इस बूढ़े शरीर के लिए एक और बार मुश्किल। यंग कोल, तुम सच में सबसे बड़े मददगार हो जो टीएनआई ने कभी देखा है। कोई मेरी तरफ चैंपेन का एक ग्लास उठाता है, मैं उसे मुस्कुराते हुए ले लेता हूँ और पीता हूँ। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, यह तो बस बिजनेस था, इसमें कोई एहसान नहीं था। वह आदमी जिसे हम मिस्टर बाई कहेंगे, अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाता है। हाँ हाँ, फैमिली और देश के लिए लड़ना, एक सच्चा महान आदमी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। पहली बार किसी ने मुझे महान आदमी कहा है, मुझे इसकी आदत पड़ सकती है। मैं भीड़ की तरफ मुड़ता हूँ, क्योंकि हमने अभी अभी साथ में बिजनेस किया है, तो मैं आपको एक आखिरी अच्छी सलाह देता हूँ। जो कोई भी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के स्टॉक खरीदना चाहता है, अभी सही वक्त है, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तब कुछ नहीं बचेगा। कई मेहमान पेट पकड़कर हंसते हैं जब वह हेरल्ड को अलविदा कहते हैं। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक और मिनट और वह हंस हंस कर मर जाएंगे। जैसे ही भीड़ कम होने लगती है और हम घर जाने की तैयारी करते हैं, स्टेला मुझे अलग अपने कमरे में ले जाती है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। क्या तुम्हारी फैमिली को सच में इतने पैसों की कमी है? हाँ, लगभग। तुम जानती हो कैसा है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज खतरे में है। मुझे कुछ करना पड़ा, लेकिन मेरे डैड कहते हैं यह सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम जो कर रहे हो उससे सच में मदद मिलेगी? मुझ पर भरोसा करो, मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को पूरी इंसानियत के लिए एक रोशनी बनाऊंगा। स्टेला थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत प्यारा सा आई रोल करती है। वह अपने बेड के पास वाली ड्रॉर में हाथ डालती है और एक ब्लैक कार्ड निकालती है। यह वह है जो मैंने पिछले 2 सालों में बचाया है। 7 मिलियन से थोड़ा कम होगा। पासवर्ड मेरी बर्थडे है। ले लो। मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं शर्मिंदा होकर कार्ड ले लेता हूँ। कितनी अच्छे दिल वाली लड़की है। हालांकि 2 सालों में 7 मिलियन बचाना, वह लगभग मेरे पुराने सेल्फ की बराबरी कर रही है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें असली कॉन्ट्रैक्ट लाकर दूंगा, जो पक्का असली होगा। निकलो। अच्छा हुआ मेरे लिए, मैं काफी तेज हूँ। दूसरी आंख सही सलामत बच जाती है। आज रात की सामान की बिक्री पैसा जमा करने के अलावा मुझे 100 प्रेस्टीज पॉइंट्स भी दिलाती है। मुझे नहीं पता सिस्टम ये सब कैसे कैलकुलेट करता है। करोड़ों का एक डील, और उससे मुझे कम प्रेस्टीज मिलता है जितना स्कूल के एक लैब एक्सपेरिमेंट से मिलता है। गाड़ी में वापस आकर मैं आखिर पूछता हूँ, डैड, क्या यह काफी है? विक्टर एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ता है। बात यह है, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम कभी सिर्फ पैसा नहीं थी। कंपनी आधे साल से भी ज्यादा बंद पड़ी है। कोई ऑर्डर नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। असली प्रॉब्लम यह है। मैं शांति से मुस्कुराता हूँ और अपनी छाती थपथपाता हूँ। यह मुझ पर छोड़ दो। तुम कंपनी को वापस खड़ा करो, मैं ऑर्डर्स ढूंढ लूंगा। विक्टर को समझ नहीं आता क्या कहे। एक बच्चा जो बड़ा हो गया है, लेकिन सिर्फ आधा। वह पता नहीं कैसे सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है। अगली सुबह मैं सुबह होने से पहले उठ जाता हूँ। मैं नीचे आता हूँ तो विक्टर को पहले से तैयार और बाहर जाते हुए देखता हूँ। ऑफिस जा रहे हो अभी से? हाँ, वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं है। हालात जैसे हैं वैसे ही हैं। तुम्हारा डैड एक और बार लड़ेगा। ये बातें दिल को छू जाती हैं। मैं चुपचाप कसम खाता हूँ, मैं अपने डैड को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाऊंगा, ताकि वह आखिर में आराम कर सके और जिंदगी का मजा ले सके। डैड, इस मौके का फायदा उठाओ और कंपनी को साफ करो। हर उस आदमी को निकाल दो जिसने कंपनी को खून चूसा है। विक्टर हल्का सा कंधे उचकाता है, जैसे सब जानता हो। वह पहले से ही यह प्लान कर रहा था। मुश्किल वक्त में असली चेहरे दिखते हैं, और विक्टर ने अब उनमें से बहुत सारों को साफ साफ देख लिया है। अगर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को फिर से उठना है तो बेकार लोगों को जाना होगा। और प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी टेंशन मत लो, मैं आज एक बड़ा डील पकड़ लूंगा, बाकी हम वहां से देख लेंगे। विक्टर वहीं रुक जाता है।
बेटा, क्या तुम अभी भी नींद में हो? वापस जाकर सो जाओ। तुम अभी भी बड़े हो रहे हो। मुझे कम समझा जाने की आदत बहुत पहले से पड़ चुकी है। डैड, देखो, आज रात तक मेरे पास ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप से एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। विक्टर पलक झपकता है, फिर हंसता है। ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप? हाँ बेटा, जरूर होगा। विक्टर जब ऑफिस पहुंचता है तभी उसे याद आता है। ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप आज टीएन हाई में एक बिडिंग इवेंट कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहे हैं 2 नए फोन मॉडल्स बनाने के लिए। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी अपनी अभी की हालत में साफ तौर पर क्वालिफाई नहीं करती। यह मौका उनकी पहुंच से बाहर है। वह अपना सर हिलाता है और उस सोच को अलग कर देता है। विक्टर खुद को काम में झोंक देता है। उसे मानना पड़ेगा, उसके बेटे के इस या तो सब या कुछ नहीं वाले कदम ने कुछ फिर से जगा दिया है वह आग जो उसे शुरुआत में महसूस हुई थी। इसी बीच ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं एक शेयर्ड बाइक पर बैठ जाता हूँ और ड्रैगन क्रेस्ट प्लाजा की तरफ साइकिल चलाता हूँ। कोई और रास्ता नहीं। हमारी हर लग्जरी गाड़ी कल रात बेच दी गई थी। बिडिंग के अलावा ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। प्लाजा भरा हुआ है। हर जगह इंडस्ट्री के लोग और रिपोर्टर्स हैं। मैं अपने सामने लोगों के समुंदर को देखता हूँ और मेरे सीने में कुछ हलचल होती है। एक सच्चा आदमी सबसे ऊपर खड़ा होता है, नीचे की दुनिया को देखते हुए। मैं अपनी बात कह ही रहा होता हूँ तभी एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार पास से गुजरती है। यंग कोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रिको है। वही गाड़ी चला रहा है जो उसने आज सुबह हमारे गराज से ली थी। एक अच्छी बात यह थी कि रिको ने मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे दिए। ये कुछ तो है। मेरा यहाँ कुछ काम है। तुम्हारा क्या? मेरी फैमिली बिडिंग के लिए यहाँ है। मेरे डैड ने जोर दिया कि मैं आकर देखूं काम कैसे होता है। मेरी आंखें चमक उठती हैं। तो तुम्हारे पास ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप से इनविटेशन है? मैं बस सोच रहा था कि मैं अंदर कैसे जाऊंगा और तुम यहाँ हो। हाँ, डैड ने मुझे एक दिया। कहा कि अच्छा होगा देखना कि ड्रैगन क्रेस्ट किस पर काम कर रहा है। बढ़िया। मुझे भी अपने साथ अंदर ले चलो। मैं उस गाड़ी में बैठ जाता हूँ जो कभी मेरी थी, जैसे यह दुनिया की सबसे आम बात हो। रिको घबरा जाता है। तुम अंदर क्यों जा रहे हो? ड्रैगन क्रेस्ट से कुछ बात करनी है। तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है? भूल गया। बाहर की भीड़ के मुकाबले बिल्डिंग काफी शांत है। ज्यादा कंपनीज बिडिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करती क्योंकि ज्यादातर लोग तियानहाई से हैं। हर कोई 2 बार देखता है जब वह मुझे देखते हैं। ये बेकार आदमी यहाँ क्या कर रहा है? यंग कोल, क्या स्टारलाइट टेक्नोलॉजी यहाँ बिडिंग के लिए है? सब जानते हैं कि यह नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कोई पूछता है। मैं अपना सर हिलाता हूँ। नहीं, मैं यहाँ ड्रैगन क्रेस्ट के साथ पार्टनरशिप की बात करने आया हूँ। और ये लो, मैं जहां भी जाता हूँ मजाक खुद ही बन जाते हैं। कैसी पार्टनरशिप? यंग कोल, साथ में एक नया फोन बना रहे हो? वीरा अंदर आती है, बिगड़े हुए माहौल को देखती है और हल्की सी नाक सिकोड़ती है। ये टीएनआई कंपनीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने आपके सारे प्रपोजल्स देख लिए हैं। हमारे सीईओ को हेडक्वार्टर्स वापस जाना पड़ा है क्योंकि मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट करनी है। हर कंपनी के पास 3 मिनट हैं अपनी बात रखने के लिए। वक्त बर्बाद नहीं करते। वेरा बहुत तेज काम करती है। वह बैठते ही सीधे काम पर आ जाती है। जैसे ही मैं वेरा को देखता हूँ मुझे थोड़ी राहत मिलती है। कोई जिसे मैं सच में जानता हूँ। आज मेरा लकी डे होना चाहिए। वेरा भी मुझे देख लेती है। वह मेरी मौजूदगी से साफ तौर पर हैरान है लेकिन कुछ नहीं कहती। वह अभी मुझसे बात करने के लिए बहुत बिजी है। आधे घंटे बाद वेरा अपनी नोटबुक बंद करती है। हम आपको अपने फैसले के